को खाना शाना मिलेगा आज के नहीं, भूखा ही मारेगी। कौन कौन? हाल है जमीला? ठीक हूँ मासी। हाय हाय, ये मजीद आज फिर काम पे नहीं गया। क्या सोच रखा है इसने? और तेरे मुन्ने का क्या हाल है? बुखार उतरा इसका? खांसी कैसी है? जब बाप ही काम पे नहीं जाएगा, कुछ कमाएगा नहीं, तो बच्चों का दवा दारू कैसे चलेगा? तुमने हिफाजती टीके तो लगवाए हैं ना इसे, और पोलियो के कतरे भी ज़रूर पिलवाया करो। ये हमारे बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। और हाँ, कल तुम मेरे साथ बिस्प के तहसील ऑफिस चलना, क्या पता तुम भी मुस्तहिक बेनिफिशरी हो। और हाँ, बिस्प सर्वे वालों की रसीद याद से साथ रख लेना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना मुन्ने का। आज फिर भूखा रखना है? जलील औरत, जब तक तुझे 2-3 हाथ न पड़े तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। खाना दे मुझे। तू तैयार है ना बिस्प तहसील ऑफिस जाने के लिए? क्या पता अल्लाह तेरी मुश्किल आसान कर दे। आहिस्ता बोल मासी, उठ जाएगा, सोया पड़ा है। इससे पहले कि ये उठे जल्दी से होके आ जाती हूँ। हाँ हाँ, चल चल मासी। ठीक है, मैं आपको ईमेल अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम मासी अमीदा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मैडम जी, और कुछ हुकूमत पाकिस्तान की मेहरबानी है जो अच्छे से गुजर बसर हो रहा है। ये जमीला है, ज़रा मैडम जी चेक करके बता दें कि ये भी मुस्तहिक बेनिफिशरी है। हाँ हाँ मासी, क्यों नहीं। जमीला, क्या तुम अपना शनाख्ती कार्ड लाई हो? शनाख्ती कार्ड? मैडम जी, वो तो मेरा नहीं बना हुआ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर बिस्प की सर्वे टीम आई होगी, उन्होंने तुम्हें कोई कागज या पर्ची दी होगी, वो है तुम्हारे पास? जी मैडम जी, बिल्कुल आए थे। और ये पर्ची। हाँ जमीला, तुम्हें बिस्प से माली इमदाद मिल सकती है जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा है। बस जल्दी से नादरा ऑफिस से अपना शनाख्ती कार्ड बनवाओ और उसका नंबर लाकर मुझे नोट करवा दो। फिर तुम्हें भी हर 3 महीने बाद 4,834 रुपये मिलेंगे। शुक्रिया मैडम जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह भला करे हुकूमत पाकिस्तान का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। मैं आज ही नादरा ऑफिस जाकर शनाख्ती कार्ड बनवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। और जी साहब जी, इसने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना है जी। बहन, क्या आपका पहले शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं साहब जी, पहली बार बनवाना है। शनाख्ती कार्ड आपकी कौमी शनाख्त है, इसकी वजह से आप वोट डाल सकती हैं। ये आपके पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत है। मैं आपका शनाख्ती कार्ड बना देता हूँ। अब आप 15 दिनों बाद आकर अपना शनाख्ती कार्ड लेके चली जाइएगा। शुक्रिया साहब। चल मसमीदा। कहाँ मर गई थी तू?
काम का ना कहूं तुझे, हर वक्त फिरती रहती है, फिरती रहती है, फिरती रहती है। घर का ख्याल नहीं है तुझे? कितना घर गंदा पड़ा हुआ है, खाना भी तूने पकाया नहीं है, रो रही है, रो रही है। घर में तेरा दिल लगता नहीं है, घर की तरफ तवज्जो दे। चल खाना पका, चल। बस कर मजीद, बस कर, इतना जुल्म ना कर, खुदा से डर। ये मेरे साथ तहसील बिस ऑफिस गई थी, तू तो हट्टा कट्टा घर में पड़ा रहता है, कुछ कमाएगा नहीं तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। सोचा था हुकूमत पाकिस्तान से कुछ माली मदद मिल जाएगी। और रहा घर का काम, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद किया करते थे और अपनी बीवियों का भी हाथ बटाते थे। क्या तू ये काम नहीं कर सकता? अच्छा चल छोड़ मासी, रहने दे बस, चल छोड़ दे। और ये जो तू इसको जानवरों की तरह मारता रहता है ना, मैं कल ही टीवी पे देख रही थी, हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद और हरासा करने पर और तेजाब फेंकने पर सजा मुकर्रर कर दी है। चल मासी मुझे माफ कर दे। माफी मुझसे नहीं, इस बेचारी से मांग जो तेरा जुल्म सहती है। अच्छा चल मासी, छोड़, रहने दे। अच्छा मैं अब चलती हूँ। माफ कर दे जमीला, वादा करता हूं कि आज के बाद तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मजीद, आज तो कुछ भी नहीं है, क्या खाएंगे? तू परेशान ना हो, मैं जाता हूं, कोई काम देखता हूं। वैसे देर तो बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं, कोई काम ढूंढता हूं। कहाँ जा रहे हो मजीद? हुसैन भाई, काम ढूंढने जा रहा हूँ। मेरी नासमझी की वजह से नौबत फाकों तक आ गई है। हाँ तुम जाओ, पहले ही काफी दिन चढ़ा है, अल्लाह करे तुम्हें कोई काम मिल जाए। बस दुआ करना हुसैन भाई। पड़ोसियों के हालात बहुत खराब है, आज खाना उनको पहुंचा देना और कोशिश करना उनको उनकी तंदुरुस्ती का एहसास ना हो। जबीला, जबीला। हाँ फातिमा, क्या हाल है फातिमा? अल्लाह का शुक्र, मैंने खाना बनाया था, सोचा तुम्हें भी दे दूं। शुक्रिया फातिमा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। जमीला, आज फिर काम नहीं मिला, कल जल्दी जाऊंगा, इंशाल्लाह काम मिल जाएगा। कोई बात नहीं, आज का वसीला तो अल्लाह ने हमसायों को बनाकर भेजा है, खाना भेजा है फातिमा ने। अल्लाह भला करे उनका। रिस्क देने वाली जात तो अल्लाह की है, हाँ, और वो वहाँ से देता है जहाँ से बंदे को गुमा भी नहीं होता। आजा 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 बेटा, खाना खा लेते हैं, आजा आजा। कल तुम्हारा शनाख्ती कार्ड लेने जाना है, याद है ना? अच्छा मासी, कल चलेंगे। मैं जा रही हूँ। बनवा लिया शनाख्ती कार्ड? लाओ दो। ये साथ वाले काउंटर टेबल से जाके बीडीसी कार्ड बनवा लो। अब ये कार्ड आपने वन लिंक एटीएम पर इस्तेमाल करना है और ये आपका खुफिया कोड है। कार्ड को इस तरह से मशीन के अंदर डालना है और फिर साइड वाला बटन दबाना है। उसके बाद ये खुफिया कोड डालना है और आपको हर 3 महीने बाद 4,834 रुपये मिला करेंगे। आप ये पैसे इकट्ठे भी निकलवा सकती हैं और थोड़े थोड़े करके भी, जैसे आपकी ज़रूरत हो। और हाँ, ये कार्ड किसी और को नहीं देना और ना ही अपना पिन किसी और को बताना है, चाहे वो बैंक का अमला हो, बिस्प का स्टाफ, कोई चौकीदार, कोई भी हो,
समझ गई ना? कोशिश करें आप खुद ही इसे इस्तेमाल करें। अगर कोई कार्ड इस्तेमाल करके देने की रिश्वत मांगे तो हरगिज़ ना देना, बल्कि यहाँ बिस्प के तहसील ऑफिस आकर फौरी तौर पे शिकायत जमा करवाना, या फिर बिस्प फौरी राब्ता नंबर 0800-264-77 पर फ़ोन करके इतला करना। जी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। जमीला, ये क्या कर रही हो? अपने घर की सफाई करके अपने घर का कूड़ा दूसरों के घर के आगे डालना बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक दें। इससे मच्छर और जरासीम फैलते हैं और बीमारियां पैदा होंगी। माफ़ कर दें मैडम जी, मैं भी उठाती हूँ, पर इसे फेंकूँ कहाँ? वो जो कूड़ादान बना है ना, उसमें डालो। जी उस्तानी जी, मैं अभी साफ़ कर देती हूँ। चलो। मैं सोच रही हूँ बिस्प से मिलने वाले कुछ पैसों की कमेटी डाल लूँ और कुछ से किस्तों पे सिलाई मशीन ले लूँ। सिलाई तो मुझे आती है ना, अच्छा है ना, आमदनी में कुछ इजाफा हो जाएगा। देखो जमीला, तुम्हारे पैसे हैं, जिस तरह मर्जी है करो। और हाँ, वो तुम्हारे मामू नज़ीर की बेटी की शादी है, उन्हें क्या देना है? 500 रुपया दे देते हैं, रिश्तेदारी भी है ना। हाँ, अब तो माशाल्लाह हमारे हालात बेहतर हो गए, 500,000 तो दे सकते हैं। लेकिन ये एक बात की मुझे समझ नहीं आती, तुम्हारे मामू नज़ीर की जो बेटी शुमैदा है, अभी तो उसकी उम्र सिर्फ 13 साल है। इतनी जल्दी उनको शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? आप मामू नज़ीर से बात करें ना। चले, मैं तुम्हारे मामू नज़ीर से इस विषय में बात करता हूँ, ठीक है ना? फातिमा, फातिमा। जी अम्मी। मैं मुन्ने को इधर रख रही हूँ, उसका ख्याल रखना। मैं जरा जल्दी से जाके बाजार से इसका दूध ले आऊं। अरे ये क्या, तुम बच्चे को डिब्बे का दूध दे रही हो? अल्लाह ताला ने माँ के दूध में बच्चे के लिए शिफा रखी है और बहुत सी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत भी। अल्लाह की बंदी, एक तो तुमने हर साल बच्चा पैदा करना होता है, ना तो तुम्हें अपनी सेहत की परवाह है और ना ही बच्चों की। बच्चों में मुनासिब वक्फा बहुत ज़रूरी है, जो कि कम से कम 2 साल का होता है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बच्चे के लिए भी। शुक्रिया आपका बाजी। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बिस्प की माली इमदाद की वजह से मेरे घर के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और मुझे बहुत सी उन बातों का पता चला है जिनसे मैं नावाकिफ़ थी। मैं अब आपके मशवरे पर ज़रूर अमल करूँगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।